आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी तक 2022 से लेके 2023 तक टोटल जो है हम 23 सेट, इसमें टोटल जो है 23 सेट दिया गया है, ठीक है। और टोटल 23 सेट को कवर करेंगे और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सॉल्व पेपर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा क्या है? तो एक तरह से बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 इसका सूत्र होता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर जो है वो 73% है। कितना है? 73% है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। कोलंबस नाम का एक वैज्ञानिक ने अमेरिका की खोज किया था और लगभग कब किया था? तो 1498 ईस्वी में जो है अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज की सर्वागम समता की एक प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भू चतुर्भुज की, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, ये मैथ का सवाल था। और 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1950 में, ठीक है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? ठीक है, 1950 में पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ए में क्या है? तो ए में बोला गया है वियतनाम, ठीक है। 1950 में चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो वियतनाम होते थे, कंबोडिया होते थे और लाओस होते थे, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या बोला गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको, ठीक है। 7 का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा इज, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक में क्या बोला गया है? नेदर द बॉयज नो द टीचर पेरेंट, मतलब टीचर इज पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? चुंबकत्व, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक है, ठीक है। चुंबकत्व पर आधारित जो है चिकित्सकीय जो तकनीक है वो क्या है? तो MRI। कहने का अर्थ ये हो गया इनमें से कौन जो है चुंबकत्व पे आधारित है? तो MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। 9 नंबर देखते हैं। राजनीतिक दल आवश्यक है, राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक है, ठीक है। तो वो लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल आवश्यक है, ठीक है। आगे 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक रूप से परितंत्र नहीं है तो वह कौन नहीं है? तो बगीचा, बगीचा जो है प्राकृतिक रूप से परितंत्र नहीं है, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या बोला गया है? किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021 से 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो वो हिमाचल प्रदेश जीता है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर फिल इन द ब्लैंक है, वो उसको आपको भरना होगा, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ़ ही, ठीक है, इफ़ ही उसके बाद क्या भराएगा? तो उसके बाद भराएगा कम, ठीक है। इफ़ ही कम वी वुड गो, ठीक है, इस तरह से भराएगा। आंसर डी हो जाएगा इसका, ओके देन।
आगे 13 नंबर का इंग्लिश है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट इसमें लगेगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, तो साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया है 2021 में। 15 नंबर देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर 1250 रुपये 2 वर्ष में हो तो 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मूलधन इतना दिया है 1250 दिया है, मिश्र धन जो दिया है तो मिश्र धन 1800 रुपये दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, तो PRT मतलब इस तरह से आप सूत्र लगा के जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन वो 17 नंबर है। 17 नंबर भी जो है ये मैथ ही है। ओके, एक खिलौना पर 12% की छूट देने पर इसे 380 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक है, अंतिम मूल्य क्या होगा, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 350 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। तारापुर केंद्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो तारापुर जो केंद्र है जो महाराष्ट्र में पड़ता है वह है आणविक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आणविक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और तारापुर नामक जो है महाराष्ट्र में है, और इसका जो स्थापना हुआ था 28 अक्टूबर 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। 19 नंबर देखते हैं, लीलाधर। 19 नंबर आंसर क्या है, लीलाधर जागुरी द्वारा रचित कविता का क्या नाम था, तो वह था मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर जो है लीलाधर जागुरी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो चतुर्भुज अवश्य है। ठीक है, चतुर्भुज अवश्य, तो ये आपको जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, अधिकोण चतुर्भुज हो जाएगा इसका आंसर। 21 नंबर देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब बिपिन रावत थे। ठीक है, बिपिन रावत थे। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, फर्नीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी का क्या नाम था, तो वह नाम था लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो है फर्नीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचयिता इसका किया गया था। ठीक है, फर्नीश्वर नाथ रेणु इसका रचयिता थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ कब था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे जो है वो मैथ का सवाल है 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर मैथ का सवाल है, आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, हीमोग्लोबिन। 25 नंबर क्या है, हीमोग्लोबिन का वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन का जो वर्णक पाया जाता है वह पाया जाता है आरबीसी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन का जो वर्णक पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो है खून का रंग जो है लाल होता है, ये बात याद रखिएगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर जो है ये इंग्लिश का सवाल है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 2 लगेगा इसमें। 27 नंबर देखते हैं, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरित किसके माध्यम द्वारा होता है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, परागकणों का एक पुष्प के दूसरे पुष्प से जो स्थानांतरित होता है ये किसके माध्यम से होता है, तो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और कीट के माध्यम से होता है। ठीक है, बात याद रखिएगा। आगे है
एक विद्युत जनित बदलता है, तो एक विद्युत जनित का काम क्या है, वो कैसे बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनित का मतलब हो गया जेनरेटर, जो शादी ब्याह में यूज होता है, ठीक है। और उपकरण है, उपकरण को देख लेते हैं। विद्युत जनित का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का काम क्या है? तो सोलर सेल का काम है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, जिसे बोलते हैं जनित। माइक्रोफोन का काम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, ठीक है। आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 29 नंबर देखते हैं, सवाल क्या बोला गया है। 29 नंबर सवाल बोला गया है, डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। मतलब मेंडलीफ को जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, जो है मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी इज स्पोक बाय हिम, ठीक है। हिंदी इज स्पोक बाय हिम। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो शायद अभी चेंज हो गया है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, तो आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा, वैसे यहाँ का आंसर जो दिया है वो अवधेश नारायण सिंह है, हो सकता है कि वर्तमान में वही हो, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है करेंट का है, इसको आप देख लीजिएगा। 32 नंबर बोला गया है, अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक के जनक जो कहा जाता है वो मेंडल को कहा जाता है, अनुवांशिक के जनक। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से शुरू हुआ था, ठीक है। 34 नंबर देखते हैं, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, मानो अपनी आभुज भाषा में कहता है कि, मतलब कहता है रेखांकित पद प्रतीक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा समाज का, ठीक है। ये हिंदी का सवाल है। 35 नंबर देखते हैं, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। तो खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी थी? तो ये भी करंट का सवाल है, ठीक है। फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका 36 का आंसर जो दिया गया है, इसका आंसर दिया है सी, ठीक है। आंसर क्या है? सी में क्या है आंसर? तो शिरीषा बांदला जुलाई 2021 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी थी, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे जो इंग्लिश का सवाल है, इसका आंसर जो है सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो भारत का प्रथम जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, पीछे देखे थे 1969 में लगभग, तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे जो है परमाणु शक्ति संयंत्र के बारे में ही बोला गया है, कौन कहाँ है तो वो देख लेते हैं। तो भारत का प्रमुख परमाणु संयंत्र जो है रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 40 नंबर सवाल है, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में अवस्थित है? तो बेलाडीला जो श्रेणी है किस जिले में अवस्थित है? तो बस्तर जिले में अवस्थित है, ठीक है। सरहुल पर्वत 41 नंबर क्वेश्चन है, सरहुल पर्वत मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो मनाते हैं मुंडा। कौन मनाते हैं? मुंडा मनाते हैं। अमन फसल संबंधित है। अमन जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो अमन जो है धान की एक प्रजाति है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे एक दो और दिया है, वो देख लेते हैं। अमन धान की है और ओस अमन तथा बोरो चावल की फसल है। 43 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि स्वयं
स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं स्वयं सहायता समूह में, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ठीक है, तो समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरव का लाघव, ठीक है। बाकी देखते हैं विलोम शब्द में क्या आता है। अनादर का आदर हो जाएगा, अंगूठा का समान हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, तो वह कितना पानी से ढका हुआ है, तो 75% जो है ना पृथ्वी पर जल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 75 से 71 देता है। 46 नंबर देखते हैं। एक कहानी यह भी रचना है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह कहानी यह भी रचना है, यह जो है ये मनु भंडारी के द्वारा जो है यह रचित रचना है, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं जो कि सवाल है, तो मैथ का सवाल है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये बना लीजिएगा आप, सॉल्व दिया हुआ है। आगे है वही मैथ का सवाल है। 49 नंबर देखते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो वो शिक्षा और प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। बाकी है कौन कौन, तो यंत्र, मशीनें, भवन, कच्चा माल, ये सब भौतिक पूंजी का उदाहरण है, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, द्विकक्षीय होता है, तो वह है शार्क, ठीक है। शार्क का जो हृदय होता है वह द्विकक्षीय होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो वो लगते हैं, आंसर डी हो जाएगा, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ना क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो लगता है, ये न्यूटन का जो है ना ये तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। आगे 52 नंबर देखते हैं। 52 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, ओके, ये बात याद रखिएगा। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल प्रचुर स्रोत है। प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत जो है किसका तेल है, तो वह हो जाता है सोयाबीन का तेल, ठीक है। आगे 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, कौन कर सकता है, तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया से जो है अपदस्थ कर सकता है, ठीक है। और महाभियोग जो शब्द है ये राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसकी सूचना जब राष्ट्रपति में महाभियोग लगेगा ना, तो इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को देना पड़ता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है ना वो राज्यसभा से प्रारंभ होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। 55 नंबर देखते हैं। मतदाता की सूची मतलब आमतौर पर कहा जाता है, ठीक है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट, ठीक है, वोटर लिस्ट कहा जाता है, मतदान सूची, मतदाता सूची, ठीक है। कहते हैं ना वोटर लिस्ट में देख लो तुम्हारा नाम आया कि नहीं आया, ठीक है, तो आया रहता है तो आप लोग खुश हो जाते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपद संबोधित करता है, किसे, तो राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपद किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और राज्यसभा का सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपद किसे देगा, तो वह देगा राष्ट्रपति को, ठीक है, और राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को, इस तरह से होता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो वह कौन है, तो नेल्सन मंडेला है जो रंगभेद आंदोलन किया था, ठीक है।
देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो वो मैथ का सवाल है, ठीक है। 59 नंबर देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वह है कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। और कथक नृत्य जो है यूपी की प्रचलित नृत्य है, ठीक है। उत्तर भारत में जो है कथक नृत्य का प्रचलन होता है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और कथकली जो है वो केरल का है, ठीक है, याद रखिएगा। 60 नंबर, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी हम किसे बोलेंगे? जो एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, ठीक है, ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ओके, 61 नंबर देखते हैं, कौन से समूह में, ठीक है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब जो है ना कमल का पर्यायवाची है। क्या क्या? सरोज, पंकज और अरविंद, ठीक है। 62 नंबर देखते हैं, 62 का आंसर क्या बोला गया है? 62 में मैथ का सवाल है, ठीक है। 63 देखते हैं, दल बदल का बहुवचन शब्द है, तो दल बदल, सॉरी यहाँ दाल है, ठीक है, दाल का बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो दाल कोई एक थोड़े लेता है, एक थोड़े होता है दाल तो कई सारे होते हैं, ठीक है। तो कई सारे होते हैं दाल, तो वो क्या है? दालें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दालें हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर देखते हैं, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, तो क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से जो है उपयोगी मापक है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है पता है ना? देखिए, ये हो गया जनसंख्या, ये हो गया आपका आय, ठीक है। जनसंख्या और आय से जो भाग देके जो भी निकलेगा ना वो निकल जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या 50,000 है, आय आपका कितना है? 25 है, काट दिए, ठीक है। दो जो निकला नहीं, ये आपका प्रति व्यक्ति आय निकला देश का, ठीक है। घर का भी ऐसे ही निकाला जाता है, ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे 65 नंबर देखते हैं, 65 नंबर सवाल क्या बोला गया है? तो हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा से जो है जलाशय के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। 66 देखते हैं, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास ही हैं, अभी भी शक्तिकांत दास ही हैं जो 25वां नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। और आरबीआई का अगर स्थापना बोलेगा तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 67 नंबर देखते हैं, 67 नंबर तो मैथ का सवाल है, ओके। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहाना एक्चुरी बनाती है? तो कौन बनाती है? नर्मदा नदी जो है एक्चुरी बनाती है, ठीक है। 69 नंबर देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं, भारत के संप्रभु, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ओके। आगे जो है वो 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अपराजित लक्षण है, अपराजित लक्षण इनमें से कौन है? तो वह है शरीर का वजन, शरीर का वजन जो है अपराजित लक्षण है, ओके। 72 होगा, 72 का आंसर क्या होगा? जो कि फिल इन द ब्लैंक है, मतलब इसमें क्या होगा? तो विच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू इन टॉल स्टोरीज लिटिल गर्ल्स वेदर देन मैन, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्टर, ठीक है। आगे 63 नंबर देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं हैं, तो पशुपालन, ठीक है, पशुपालन इसका आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 100 साल पहले
किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो वह हुई थी जर्मनी में। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, तो वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में फैले हुए हैं। इंग्लिश का सवाल है। ठीक है। इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ओके। 77 देखते हैं, सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं वो मैंग्रोव में पाए जाते हैं। ठीक है। मैंग्रोव में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। 78 देखते हैं, बादल। 78 का आंसर क्या है? तो बादल या कोहरा किस कोलाइडल मतलब निकाय का उदाहरण है? तो वह है गैस मतलब द्रव गैस में संरक्षित, मतलब द्रव का गैस में संरक्षित। ठीक है। परिक्षिप्त मतलब सीधा मानिए ना, द्रव का गैस में मिश्रण। ओके। 79 नंबर देखते हैं, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? ठीक है। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो हो जाएगा जहरीला। ठीक है। जहरीला हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है तो हो जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वैसे तो देखिए, बजट पेश करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति जो है किससे करवाता है? राष्ट्रपति जो है वह करवाता है वित्त मंत्री से। ठीक है, बात याद रखिएगा। 81 नंबर देखते हैं, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं, तो वह है सूर्य। ठीक है, सूर्य उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। 82 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था संविधान सभा के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये सभी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। आगे 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में कौन आते हैं? ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो कौन है? तो वह है उत्पादक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। 84 नंबर देखते हैं, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो परख क्या था? परख जो है छात्रों के सीखने का एक आकलन था। परख एक पहल शुरू किया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 85 नंबर देखते हैं, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। ठीक है, तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना है जापान एक विकसित धनवान देश। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जित जोड़ इंद्रिय, जितेंद्रिय। ठीक है। 87 देखते हैं, मृदा उत्पादन को रोका जा सकता है कैसे? तो वनारोपण से, मतलब ठीक वन को रोपिए। ठीक है, तभी मृदा अपरदन से बचा जा सकता है, और वन को रोकना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा ही आ रही है। तो इस तरह से भारत के निहाल शरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वह है शतरंज खेल से। ठीक है, शतरंज खेल से है। 89 नंबर देखते हैं, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की क्रिया में एक पतली परत की जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं जस्ते। जस्ते का जो है परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, यसद लेपन इंग्लिश में बोलता है, मतलब हिंदी में बोलता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है इस्पात में, तब जो है उस पर जंग नहीं लगता। 90 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुबलर। ठीक है।
91 का आंसर हो जाएगा 1, ही फाउंड मी स्लीपिंग। 92 देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ठीक है। 93 नंबर देखते हैं, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। ओके देन, आगे देखते हैं, बायोगैस। बायोगैस मुख्य घटक है, किसका है? तो मीथेन का। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। ओके। 95 देखते हैं, भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या होती है? तो ऋतु अवधि जो होती है, तो लौटते मानसून जो है आप अक्टूबर नवंबर में जो है लौटता मानसून आप बोल सकते हैं। ठीक है। फिर भी जो है इसका आंसर देखते हैं, अक्टूबर नवंबर है कि क्या है? ठीक है, अक्टूबर नवंबर सही है। लौटते मानसून की जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है लौटता मानसून। अब कमेंट बोलेगा तो जून से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। 96 देखते हैं, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में जो है स्थापित की गई थी 1855 में। ठीक है। पहली जूट मिल जिस कहाँ पे? तो रिसरा नामक स्थान पे, जो कोलकाता में ही पड़ता है। 97 देखते हैं, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में जो वर्षा होती है ना, जो ग्रीष्म ऋतु में, उसे आम्र वर्षा कहा जाता है, जो कि आम के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था दांडी यात्रा से, वो शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। 99 नंबर देखते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था स्टेलिन। स्टेलिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी था। ठीक है। 100 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? किस श्रेणी में भारत आता है? तो विकासशील देश के संदर्भ में, विकासशील देश में जो है भारत आता है। ओके देन, हम जो है टोटल जो है 23 सेट में हम पहला सेट जो है कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से 22 सेट हम और कंप्लीट कर लेंगे। ओके देन, इस सेट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम लेता है CSBC, वो क्वेश्चन कहाँ से छापेगा? इतना क्वेश्चन, तो हो सकता है कि इससे भी जो है क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, इसलिए हम ये क्वेश्चन करा दिए। ओके देन, अगर आपको मेरा कंटेंट या फिर प्रीवियस ईयर या मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका मन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।